पैपों से मारते रहें, फिर और फिर ये बोलते रहें कि अगर आपने मीडिया टॉक की तो ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद क़ादरी। आज की वीडियो बनाने से पहले दिल बड़ा गमगीन और परेशान था। एक तो कोरोना वायरस की वजह से कि जिसने आलमी दुनिया के अंदर पंजे गाड़े हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर भी तेज़ी से फैलता हुआ जा रहा है। और जो उसकी सरकारी रिपोर्ट है, तकरीबन 250 के करीब लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तो वहीं कल एक मीडिया के ऊपर देखा, हर दिल अजीज़ और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर मशहूर अल्लामा नासिर मदनी हफ़िज़ुल्लाह ताला कि उनके साथ जो मामला पेश आया। आप में से अक्सर जो दोस्त अहबाब होंगे उनके सामने वीडियो और उनकी चीज़ गुजर चुकी होगी। तो इस हवाले से दिल बहुत अफसोस था और गमगीन भी था कि हम लोग किस तरफ निकल पड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, कि हमारे अंदर सब्र और इसी तरह हमारे अंदर जो है बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह सारी तफसील बताएंगे कि किन्होंने अगवा किया, क्यों अगवा किया और उनके साथ क्या मामला पेश आया। इंशाल्लाह वो वीडियो मुकम्मल आपके सामने दिखाएंगे ताकि हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएं। और कहने की बात यह है कि जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस बात पे ये चीज़ चल रही है कि शायद उन्होंने अपने बयानात के अंदर ऐसी चीज़ कही है। देखिए, हर बंदे का अपना एक तरीक़ाकार होता है, अपना उसका एक स्टाइल होता है, वो हर बंदा अपनी बात कर सकता है, ठीक है। आज़ादिया अज़हार राय भी एक चीज़ है। और हमारे अंदर तो इस वक्त तो अल्लाह माफ़ करे कि सब्र और जो मैंने अभी जैसे आपके साथ जिक्र किया कि बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है। अगर आपको किसी ने बात की है, आपको उसकी स्पीच पसंद नहीं आई है या आप उसकी स्पीच को पसंद नहीं करते, आप उसको सुने नहीं। अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, तो अगर आपके अंदर इतना है कि यार इसने गलत बात की है, ऐसी स्पीच नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तो आप आपके पास सामने भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, ठीक है। जैसे अभी उनके अल्लामा नासिर मदनी साहब हफ़िज़ुल्लाह ताला कि उनके यूट्यूब के अकाउंट भी ले लिए गए और सारी चीज़ें उन्होंने बतलाई है। इस वीडियो के अंदर उनकी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करेंगे ताकि उसके हक़ाइक़ आपको सामने आए और कितना जुल्म और तशद्दुद। और जैसे कि बीच में वो बता भी रहे हैं कि चंद मैंने ऐसे बातें कही हैं कि मैंने शायद ये बातें कही हैं कि कोरोना वायरस का इलाज जो है वो फूके मारते हैं, उस इलाज के ज़रिए हो जाए। देखिए, अगर आपको बात पसंद नहीं आती, ठीक है, तो आप अपनी उसको प्लेटफार्म मौजूद है, आप भी करें। यही वाक़या भी कुछ अर्सा पहले जो हुआ था वकील और डॉक्टरों का, तो उसके अंदर देख ले यंग डॉक्टर्स और वकील के आपस में क्या हाथापाई हुई और कितनी नुकसान हुआ, कितने लोगों का अस्पताल का नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुए। क्या वजह थी? वहाँ पर भी ये जो सब्र और बर्दाश्त नहीं था कि उन्होंने कुछ बातें की, इन्होंने आगे हाथ उठाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ भी यही मामला है। और अभी जैसे सलीम साफ़ी साहब जो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपनी एक ट्वीट में भी कहा कि शायद किसी एक की तरह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग सब इसको समझ सकते हैं। तो उनके हो सकता है कि लोग हों कि जिन्होंने आके ये ऐसे काम किए हैं। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई वो यही सीएम पंजाब की तरफ से कि उनको जिन्होंने ये उन पे हमला किया है, उनको मारा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ तक कि मैं कितने अफसोस की बात से कहना पड़ा कि एक आलिम दीन को और एक वो जिसके मुल्क के अंदर लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं देखिए, हर बंदे की अपनी एक स्पीच होती है, अपनी एक बात होती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि जो वो कहते हैं करते हैं वो ठीक है गलत है जो भी है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे जाना चाहता हूँ कि यार अल्लाह के बंदो, कोई सब्र से काम लो, कोई होश से काम लो। और हम पता नहीं ना जाने किस जगह और क्या करना चाहते हैं। तो मैं वीडियो उनकी देख रहा था, उनकी स्पीच सुनी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो उन्होंने ऐसी उनकी वीडियो सबके सामने मौजूद है। टिकटॉक के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर उनके काफ़ी सारे बने हुए हैं और मैंने हर उनके सुने हैं जिसमें वो बड़े प्यारे अंदाज में बोलते हैं। अगर किसी का बात बोलते भी हैं तो अपनी एक राय देते हैं। तो आपकी जो राय थी वो आप पेश कर सकते थे,
लेकिन इस तरह करना कि उनको बुलवा कर, गुंडे बुलवा कर मारना और उनको ये करना, ये किसी तौर पे भी ज़ेबा नहीं देता। और लाजमी तौर पर भी इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि जो आने वाले लोग हैं वो इस चीज़ से बच सकें, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत बुरी हरकत है और मतलब बदतरीन तशद्दुद है। अभी इंशाल्लाह आपके सामने उनकी पूरी वीडियो आएगी, आप वो देखें और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तो जब तक देखी है मुझे तो उस टाइम से बड़ा अजीब सा एक फ़ील हो रही है कि यार हम लोग कहाँ चले गए हैं और किस तरीके के ऊपर चल रहे हैं। तो आपकी ओपिनियन हो, आप ही हमें वीडियो के नीचे अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि ये मामला इनके साथ हुआ है, तो आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ऐसे होना चाहिए था या जिन्होंने किया उनको ऐसे कैफ़रे किरदार और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए एक ये सबक हो, ठीक है। और हमारे अंदर एक सब्र का मादा है, एक बर्दाश्त का मादा है। अगर हमें किसी की बात नहीं पसंद आती तो आप उसकी बात को, प्लेटफार्म मौजूद है, आप उसको अपने अल्फाज में बयान कर दो, आप उसकी बात की दलील दे दो। अब देखिए हमेशा एक बात पक्की बात है कि हमेशा ये बात कन्फर्म है कि जिसके पास दलील या चीज़ नहीं होती वो फिर हल्ला गुल्ला करने लग पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करने लग पड़ता है, ये हर जगह मौजूद है। तो ये यही बात है कि जिन लोगों के पास दलाइल नहीं है, चीज़ें नहीं है, वो फिर हाथों पे आ जाते हैं, डंडों पे आ जाते हैं और जिससे उन पे तशद्दुद हुआ, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। और फिर धमकियाँ भी दी और ना अल्लाह माफ़ करे कि बुरा ना वीडियो बना के फिर धमकियाँ दी, अगर आपने मीडिया पे गए बताया तो हम आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज कर देंगे, हम आपको ना कत्ल कर देंगे, फ़लाँ कर देंगे, आपको जान जा सकती है आपकी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और सारी चीज़ मीडिया के ऊपर लाए। तो मैं इस वीडियो को बाकी लंबा नहीं करना चाहता, आपसे भी जस्ट अपनी ओपिनियन ले जाना चाहता हूँ कि आप इस मामले के बारे में क्या कहते हैं। तो वो पूरी कॉन्फ्रेंस देखते हैं और आप भी देखिए उसका और अपना आप ओपिनियन दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं अब उनकी सुनते हैं कॉन्फ्रेंस कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं कल प्रोग्राम का जवाब दिता सी, मैं क्या भी मैं वैसे दावत तेरी खा लेना अजवा होटल खारियां मेन ते, मैं क्या प्रोग्राम की पाबंदी है 7 अप्रैल तक, तो वहाँ जाकर मैं स्पीच नहीं करूँगा। तो कहते हम हमारे घर में मेरी वालदा की फरमाइश है कि दुआ ज़रूर कर दें। तो मैं इधर मज़ाम जो मुर्तज़ा प्लाजा इधर से निकला तो उनका एक आदमी उन्होंने भेजा, व्हाट्सएप कॉल है, लंदन का नंबर है वो, तो उस पर मेरा रब्ता था उनसे, उन्होंने भेजा कि इनके साथ आप आएँ। मैं रावी से होता होता सीधा काला शकाकू उतरा हूँ जो नई मोटरवे बनी उधर से, और सीधा मेरी पहली ब्रेक ही जाकर वो खारियाँ जो है ना KFC के सामने लगी और उससे टर्न लेकर हम वापस उसमें आ गए अजवा होटल में। और वहाँ आकर लोगों ने मेरे साथ सेल्फियाँ ली, बाहर भी रिकॉर्डिंग मौजूद है उसमें, और खाना खाया हमने। उसके बाद वहाँ मेरे एक दोस्त शेर जान वो भी साथ था, उसने बोला कि आओ मेरे घर चले चाय पीने, तो वो उन्होंने इशरार किया कि नहीं हम अपने घर ले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरी वालदा ठीक नहीं, मदनी साहब आप मेरे घर आ जाना उनसे होकर। वो मुझे उधर से 2 गाड़ियों में लेकर जो है ना चले गए। तो डिंगा रोड पे बनोरिया गांव है, एक पुल उतरता है खारियाँ से डिंगा रोड की तरफ, वो पुल उतर के साथ बनोरिया गांव है, वो मैंने बोर्ड सब्ज़ रंग में देखा। उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आया, वो एक डेरे में मुझे ले गए। वहाँ जाकर अभी बैठे हैं हम, तो ऊपर से 8, 9, 10 लोग गन्ने लेकर नकाब पोछते और 6-6 फुट उनके कद थे, किसी का 6.5, किसी का 6, लंबे लंबे और जवान थे काफ़ी। और एक तो जो है ना बिल्कुल दाढ़ी रखी हुई थी और नीचे से थोड़ी सी नज़र आ रही थी, जिसने मुझे आकर फ़ौरन गन तानी, उसने यही लफ्ज़ बोला है कि आप जल्दी कपड़े उतारा। तो मेरे ड्राइवर को दूसरे कमरे में ले गए, जो मेरे साथ आदमी था उसको तीसरे में, और जिसने होटल में हमें खाना खिलाया वो भी साथ था, उसको बाहर निकाला कि तेरे साथ भी करते हैं। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे मारे मत, कहते आपको मारना है। मैंने कहा मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे अल्लाह के लिए मेरी ज़िंदगी बख्श दें आप,
तो उन्होंने मुझे कहा भी पहले आप अपने एडमिन से रब्ता करें, वो पासवर्ड दें, लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल जो है उसका पासवर्ड दें। वो मैंने फिर नंबर, मैंने कभी मेरे तो मोबाइल आपके पास है, तो फिर मेरे से उन्होंने पासवर्ड लिए, नंबर मेरे सेटों के, और दोनों से नंबर निकलवाए। जो मेरा ये इमरान साथ है इधर कैमरामैन और अदनान भाई, इनके साथ फ़ोन पे बात कराते थे मेरे नंबर से, और जो जो पासवर्ड पूछते जाते थे मैं इनको पूछता था, ये बताते नहीं थे। मगर इनको जब मैंने कहा कि यार मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ले रहा हूँ पासवर्ड, तो आप दें, उन्होंने मेरे ऊपर गन्ने तानी हुई थी। तो काफ़ी मुझे शिद्दत किया मेरे जिस्म पे। सुबह अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, सोया भी नहीं, जिस्म इतना मेरा दर्द कर रहा। और उन्होंने लफ्ज़ ये बोला कि अगर आपने इधर कुछ किया या फ़ोन पे या किसी को, फ़ोन तो मेरे उन्होंने रीसेट भी कर लिए और उधर ही रख लिए, और ना कुछ सिम में। सुबह मैंने आकर एक चुबुर्जी से पहली सिम जो है ना ऑन कराई, दूसरी उन्होंने बोला कि वो 8 घंटे बाद नादरा जो करता है, तो वो अभी ब्लॉक की हुई मैंने नहीं निकलवाई। तो उसके बाद मैं इधर आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने ये कोई भी मीडिया पे बात की तो आपकी ये जो मैंने वीडियो बनी है बरहना बनाई है, ये भी हम अपलोड करेंगे और आपको शूट भी करेंगे। लाहौर में भी हमारे बहुत सोर्सेज हैं, तो आप ये जो इस तरह की स्पीच करते हैं, आपको अवामी इशू पे बहुत ज़्यादा बोलना आता है, आप बच्चों को समझाते हैं ये मोबाइल यूज़ ना करो, ये कोरोना वायरस, कोरोना पे मेरा वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, तो वो मैंने बोला कि जितने भी मेरे क्लिप पे मैं तो अवामी इशू पे बोलता हूँ। मेरा पूछते रहे आपको कौन फंडिंग करता है, मैंने कहा मेरा तो आज से किसी तक नहीं चल रहा, कोई मेरा रिलेशन नहीं। मेरी डायरी उन्होंने पकड़ ली, डायरी में जो मेरे जलसे होते रोज़ाना वही मेरी इनकम है और वही मैं जो है ना सफ़र करता हूँ। तो इसके बाद मैं झूठी खबरें मेरे चैनल पे, जो मेरा चैनल उन्होंने मेरे पास से पासवर्ड लिए, उस पर एक खबर चला दी कि मीडिया कहाँ खामोश है। बोल न्यूज़ की ना कॉपी कर मेरे चैनल पे वो लगाई कि कहाँ मीडिया खामोश है, नासिर मदनी को कोरोना वायरस हो गया है और वो बोल क्यों नहीं रही, बता क्यों नहीं रही, और वही मेरे चैनल पे चला दी। और मुझे फ़ोन आने, मेरा तो फ़ोन बंद था, तो जूनी में जो है ना अपना नया मोबाइल लिया तो मुझे काले आने शुरू होगी। फैसलाबाद जो है ना मैं अपना जो घर बना रहा हूँ दूसरा, तो उधर मैं गया हूँ, तो उधर से मैं अपने बहनोई को बताया कि ये मसला मेरे साथ हो गया। वो मोबाइल में लेकर काले सारे रास्ते सुनते आया हूँ, और मैंने अब्दुल माजिद साहब से बोला कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, ज़िंदगी का मुझे पता नहीं है क्या होना है, मगर मैं अपने चाहने वालों को, जो मुझे चाहते हैं, मेरे फ़ैन फॉलोअर हैं, वो सब देख लें अपनी आंखों से कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि सच बोलने की इस मुल्क में ये कीमत है। और ये सादा कागज़ों पे, 2 कागज़ों पे मुझे साइन कराए हुए हैं, और कभी चुभेगी, वैसे चुभेगी, ये भी हैं। और वो एक क्लिप मेरा जी, और एक सादा कागज़ पे उन्होंने मुझे साइन कराए और वीडियो बयान लिया कि आपकी हमने वीडियो बरहना इस हालत में बनाई कि आप किसी से ज़्यादती कर रहे थे, तो इसलिए हमने आपकी ये वीडियो बनाई, आपको माफ़ किया है। जबकि कोई ऐसा वजूद ही नहीं, ना कोई उसमें लड़की ना कोई लड़का, सिर्फ मेरी अकेले की वीडियो, और कोई ऐसा वजूद भी नहीं उसमें। तो दूसरा मेरा, उन्होंने बोला कि आप बड़े ये हज सस्ते कराते हैं, आपको क्या इसमें लगे, आप मुल्की ये जो है मसले हर दफ़ा करते हैं, आपकी औकात क्या है। तो मैंने कहा भी मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं ना किसी सियासी जमात से बसता हूँ, बस मेरी एक मजहबी जमात है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, तो उसके साथ मैं उसी प्लेटफार्म पे पूरे मुल्क में स्पीच करता हूँ। बल्कि मुझे ये 2 दिन पहले मैं पंजाब कल्चर डे में भी आया,
मुझे कोई भी बुलाता है मैं वहाँ जाता हूँ। तो मेरी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं इदारों के लिए रोज़ाना दुआएं कराता हूँ। मेरी स्पीच गवाह है पूरे मुल्क के इदारों के लिए। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से और इज़्ज़त-ए-आब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब साहब से मेरी अपील है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मेरी अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तमाम अरबाब इख्तियार से मेरी ये सारी जो मुझे उन्होंने तशद्दुद किया है कि अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मेरे घर बार का, और मुझे जो है सरकारी सिक्योरिटी भी दी जाए। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जो मैंने मीडिया के सामने रखा है ये लोग मेरे ज़िम्मेदार हैं। कल मैं इंशाल्लाह ये बताइएगा कि आपके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है वो पाइपों के साथ किया गया है, डंडों के साथ, सोटों के साथ? और जी मेरे ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो रस्से पहले बांधे गए मुझे, फिर उसके बाद वो पैप और सोटियाँ और उनके पास छड़ियाँ थी और गन्ने के बट मारते रहे, जो नाली होती है उसकी आगे नाली होती है ना, वो भी मारते रहे मुझे। आप देख रहे थे कि आपकी आंखें बांधी हुई थी? जी नहीं, जब वो मुझे मार रहे थे मैं देख रहा था। जब वीडियो बनाई तब भी उन्होंने मुझे जो है ना इस तरह खड़ा किया और जो है ना एक वीडियो बनाता रहा। ये तो सारा वाकया हो गया ना, बयान पूरा कर लो ना, फिर इतना तशद्दुद हुआ, इतनी मारपीट हुई, कुछ ना कुछ तो पीछे आपके इल्म में भी होगा। जी मेरे इल्म में तो ये नहीं है, मेरे इल्म में यही है कि मैं जो कोरोना वायरस पे एक क्लिप बनाया था कि फूकों जो है ना मारते हैं, तो आप भी मारे फूके कोरोना पे भी। तो उनके कुछ चाहने वाले लोगों ने मुझे जो है ना काले नहीं, कोरोना वायरस पे जो फूके मारते हैं, मुल्क में अक्सर लोग फूकों से इलाज करते हैं ना, फूकों से इलाज करते हैं अक्सर लोग। तो मैंने कहा भी आप वक्त है कि आप इस पे भी जो है ना फूके लगाएं। दूसरा मेरा वो हज पे क्लिप वायरल था, उस पर मुझे बड़ी गालियाँ, बड़ा कुछ मेरे चैनल पे भी मौजूद हैं कमेंट्स। तो मैंने कभी एक्शन नहीं लिया, मैं तो अपने चाहने वालों में बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूँ। परसों एक पंजाब कल्चर डे में आया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी मेरे साथ। मैंने एक दरख्वास्त भी दी हुई सिविल सेक्रेटरीट में, तो वो मेरे पास मौजूद है ऑन द रिकॉर्ड। उनको मैंने बोला कि मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मगर आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।